हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू ओशन कंसेप्ट। पिछले क्लास में हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी का थ्योरी देख लिया था, लेकिन क्वेश्चन हम लोग नहीं देख पाए थे। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन कुछ देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सबसे आसान सवाल है वो ये आता है कि बहुत लोगों को लगता है कि जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना हो। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अगर कोई एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एक्स मीटर का कोई डिस्टेंस है, अगर जाते समय यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर कि अप डायरेक्शन में या फिर आउट गोइंग इनकमिंग जो भी है वो क्वेश्चन में लैंग्वेज के हिसाब से आप लोगों को पकड़ लेना है। बस फर्क इतना है कि आपको दो डायरेक्शन दिया रहेगा। जाते समय इसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड और आते समय अगर इसका स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत लोग इससे पूछेंगे कि बताइए इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो बहुत लोग राइट आंसर दे देता है कि 40 प्लस 60/2 यानी कि कितना 50 आएगा आंसर, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। ये अभी हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे ये गलत है। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही होता है। हम यहाँ पे एवरेज स्पीड का बात कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी का बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ हम एवरेज स्पीड का ही बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आपको अगर टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है, जाते समय x मीटर और आते समय वापस में भी उसी सेम रास्ता से आ रहा है तो उसमें भी x मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका x प्लस x यानी कि 2x मीटर। लेकिन अब टोटल टाइम का अगर हम बात करें तो टोटल टाइम तो हमको नहीं पता है, तो टोटल टाइम हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जाते समय का भी स्पीड दिया हुआ है और आते समय का भी स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस तो ऑलरेडी पता ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? इधर साइड में लिखते हैं, यहाँ साइड में लिख रहे हैं। फॉर्मूला होता है हम लोग का S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू VT फॉर्मूला में आपको पता है कि S जो है वो डिस्टेंस है, तो जो कि यहाँ कितना दे रखा है? X दे रखा है, तो X की जगह पे X रख दिए। अब V वेलोसिटी हम जाते समय का बात कर रहे हैं, फॉर अपवर्ड हम जाते समय का बात कर रहे हैं। तो जाते समय कितना स्पीड है इसका? 40 और T हमको नहीं पता है, तो यहाँ से T निकल जाएगा T1 हम जानबूझ के डिनोट किए हैं क्योंकि हम जाते समय को मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन को T1 माने हैं और डाउनवर्ड को T2 मानेंगे यानी कि सेकेंड केस। तो यहाँ पे क्या हो गया? x इज इक्वल टू 40 T1। अब हमको निकालना क्या है? T1। तो T1 क्या आ जाएगा? x बाई 40। ये सिर्फ हम लोग का जाते समय का टाइम है, यानी कि जब जा रहा था तब कितना टाइम लगा है? तब टाइम लगा है x बाई 40। अब हम लोग आते समय का निकालेंगे तो आते समय के लिए क्या लिखेंगे? फॉर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए हम लोगों के पास क्या है? सेम वही फॉर्मूला S इज इक्वल टू VT। S तो यहाँ भी x ही होगा। V कितना होगा यहाँ पे? लेकिन V यहाँ पे बदल गया है, आते समय स्पीड 60 है और T तो जैसे T2 मान लेंगे क्योंकि हम बोले थे कि आते समय को हम केस 2 मानेंगे, क्योंकि जाते समय को 1 माने थे तो आते समय केस 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 60 T2। तो T2 क्या आ जाएगा यहाँ से? x बाई 60 है कि नहीं? तो अब T1 भी हमको पता चल गया, यानी कि जाते समय का टाइम भी पता है और आते समय का भी टाइम पता है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? दोनों मिला देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। तो यानी कि अगर टोटल टाइम कोई पूछा, अब यहाँ पे ही करके बताते हैं। V एवरेज हम लोग को निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या है? यहाँ निकाले हुए 2x और टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2। T1 कितना निकाले हैं? x बाई 40 और T2 कितना निकाले हैं? x बाई 60। तो ये क्या हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा? 120 एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 3x और ये हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 5x और ये 120। तो फिर डिवाइड में तो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो x कैंसिल आउट। 5 से अगर 120 को काटा जाए तो कितना बार में कटेगा? 24। शायद 24 आएगा। तो अब आगे अगर प्रोसीड करें तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा है 2 और यहाँ से बचा है 24। तो फाइनल कितना आ जाएगा? 48 मीटर पर सेकेंड। तो देखे ना आप लोग, 50 नहीं आ रहा है। 50 अगर कोई ऐसे ही अंदाज से बना देगा कि 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50, तो वो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आंसर बदल गया 48 मीटर पर सेकेंड। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। अब अगला बार से ऐसे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना होगा हम लोग को? टोटल डिस्टेंस अलग निकालना होगा और टोटल टाइम अलग निकालना होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन और हम लोग इसी पे देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ 3 डाटा दिया हुआ है। सबसे पहला जो है वो 5 आवर में 150 किलोमीटर ट्रेवल किया है और वही इंसान 5 घंटे के बाद 1 घंटा तक रेस्ट किया है, इसलिए वहां पे 0 किलोमीटर लिखा हुआ है। मतलब लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि ए मैन ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन फर्स्ट 5 आवर। आफ्टर 5 आवर ही टेक रेस्ट फॉर 1 आवर एंड फ्रॉम हियर ही अगेन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 4 आवर। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो इसका हम लोग डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन का डायग्राम बना लेना है। तो
तो डायग्राम बना लिया यहाँ पे 5 घंटे में कितना 150 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 0 किलोमीटर, फिर अगले 4 घंटे में 100 किलोमीटर। तो हम लोगों को बस एक चीज पता है कि v एवरेज कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर आप लोग देखें तो कितना है, काउंट कर ही लिए होंगे अभी तक आप लोग, 150 प्लस 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो 5 प्लस 1 प्लस 4, ये भी काउंट होगा भले ही चला है या नहीं चला है। हम लोग को यहाँ टोटल टाइम से मतलब है, जितना चला उससे मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो हमको काउंट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 1 6 और ये 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आया 25। यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज हो रहा था, किलोमीटर और आवर, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो समझ गए होंगे आप लोग, बस एक ही फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस टोटल जितना है वो निकालना है और टोटल टाइम कितना है वो निकालना है, फिर जोड़ करके फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चले रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि कोई दो चीज दौड़ रहा होगा, जैसे एक चूहा एक बिल्ली, क्योंकि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी रिलेशन निकालना है तो कम से कम 2 ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, तो कम से कम 2 ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में रहेगा ही। अब या तो एक चूहा रहे एक बिल्ली रहे, या एक कुत्ता रहे एक बिल्ली रहे, या फिर एक चोर रहे और उसको पुलिस पकड़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि एक चोर है, यहाँ पे मैंने एक थीफ लिखा है कि चोर है, वो कितने स्पीड से भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, और जो आपका पुलिस है वो चोर से 2 किलोमीटर पीछे है और कितने स्पीड से भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से इसको पकड़ने के लिए। या तो गाड़ी से जा रहा होगा, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, या फिर अपना बाइक से जा रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि a thief was running away from the police with a speed of 20 km per hour, was at a distance of 2 km from the police, and the police was chasing the thief with a speed of 60 km per hour. Then find the total time he will take to catch the thief. ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि इस दोनों का फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको हम जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों को नहीं पता है, खासकर क्लास 9th में तो 90% बच्चा को ये समझ में ही नहीं आएगा। तो इसमें करना ये है हम लोग को कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो हम लोग को स्पीड को घटा लेना होता है, ये बता चुके हैं हम ऑलरेडी। तो घटा लेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में ही है ना, ये भी इधर ही जा रहा है ये भी इधर ही जा रहा है, तो 60 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितना है, डायरेक्ट साफ साफ लिख लेते हैं क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो तो सेम है, मतलब फिक्स है, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। तो डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया कितना है डिस्टेंस दोनों के बीच का 2 किलोमीटर। अब आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, S=VT। डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, तो 2 वेलोसिटी कितना है 40 इंटू टी। बहुत आसान है, बस आपको यहाँ जो स्पीड है वहां पे रिलेटिव वाला लेना है, क्योंकि दो आदमी है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम घटा दिए, तो घटाया तो कितना आया 40 यानी कि 40। तो यहां से टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा आपका 2/40 यानी कि 1/20 1/20 आवर। अगर इसको मिनट में बदलना है तो 60/20 आवर। तो फाइनली कितना आ जाएगा 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट में चेंज कर लेगा पुलिस वाला उस चोर को। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं अपने सहूलियत के लिए, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ये वाला बहुत काफी फेमस क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब आप LDC MTS बैंक ये सब देंगे ना तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है। दो ट्रेन है, एक इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ, मतलब अगर डायरेक्शन में बात करें तो एक ईस्ट की तरफ है तो दूसरे वेस्ट की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। और जो ये चल रहा है ये वाला ट्रेन यानी कि जो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है वो चल रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से, और उसका जो टोटल लेंथ है ट्रेन का वो है 80 मीटर। और जो ये वेस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है ट्रेन उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर। तो कहता ये है कि दोनों ट्रेन, इसका लंबाई इतना है सपोज दैट और इसका लंबाई इतना है, तो दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कब करेगा। तो आप खुद देखिए जब क्रॉस करेगा तो ये दोनों डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा ना, देख लीजिए दोनों हाथ मेरा लंबा हो गया ना, इसका मतलब दोनों डिस्टेंस को ऐड करना है, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, इसको यहाँ जाना होगा और इस वाले को यहाँ जाना होगा, तो ये दोनों डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, टोटल डिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा
मतलब जो दोनों को क्रॉस करना है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर इसका और 80 मीटर इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी पता करना है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो शुरू में ही बता दिए थे कि दो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ही पता करेंगे। तो यहाँ पे तो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो सेम डायरेक्शन में था तो माइनस किए थे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करना है हम लोग को ऐड करना है स्पीड को। तो इसका स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकेंड है और इसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी हो गया 36 मीटर पर सेकेंड और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 मीटर। अब हम लोग का वापस से वही सिंपल सा फॉर्मूला S=VT, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 180, भी हम लोग कितना निकाल रहे हैं 36, टाइम ही निकालना है ना, तो t कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 36, इसका मतलब 5 सेकेंड। तो t कितना आया हम लोग का 5 सेकेंड। तो ये बहुत सही आसान टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी का। एक सेम डायरेक्शन वाला बता दिया जिसमें सब्ट्रैक्ट करना था, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला बताया जिसमें ऐड करना था, और सिंपल S=VT फॉर्मूला लगाए हैं हम लोग चारों क्वेश्चन में। तो ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, काफी सारा डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाय बाय।